दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कम उम्र में ही अब घुटनों के दर्द, चलने में दिक्कत, जोड़ों में दर्द की समस्या आ गई है। लेकिन पहले के समय में ये सिर्फ बुढ़ापे में ही सीमित थे, यानी कि उम्र बढ़ने पर यह समस्या ज्यादा आती थी। लेकिन अब छोटे बच्चे भी घुटनों के दर्द, जोड़ों में कटकट की आवाज आने से परेशान रहते हैं और फिर कई तरह की दवाइयां लेने लगते हैं। इसलिए आज मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताऊंगा जिसे आपको घर पर ही खानी है और आप घर बैठे ही घुटनों में ग्रीस को फिर से वापस ला सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में कटकट की आवाज आती है, तो ये साधारण सा उपाय आपकी इन तकलीफों को दूर करेगा। लेकिन पहले जानते हैं कि घुटनों में ग्रीस आखिर कम क्यों होती है, ताकि वो गलतियां आप बार बार न करें। सबसे पहला कारण है घुटनों की ग्रीस का कम होने का, वो है बुढ़ापा। यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ लोगों की घुटनों की ग्रीस कम हो जाती है और ये एक प्राकृतिक है, तो इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा ऑयली फूड खाने से, देर रात तक जगने से, ज्यादा स्ट्रेस लेने से या घुटनों में चोट लग जाने पर, ज्यादा दर्द रहने पर घुटनों की ग्रीस कम होने लगती है। इसके अलावा कुछ लोग खाने को बड़ी ही तेजी से खाते हैं, यानी कि ना तो ज्यादा अच्छे से चबाते हैं, जिससे वो खाना डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पाता और न्यूट्रिशन की कमी के कारण हमारे शरीर में ग्रीस कम होने लगती है। और ये जो चीजें हैं ये हम खुद घर पर ही ठीक कर सकते हैं। यानी कि समय पर सो सकते हैं, सही ढंग से खाना खा सकते हैं, ज्यादा फास्ट फूड, ऑयली फूड, बाजार के खाना खाने के बजाय घर का देसी खाना खा सकते हैं, जो हमारे शरीर में ताकत भी लाएगा। इसके अलावा हड्डियों और जोड़ों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी को अपनी रोजाना की एक्टिविटीज में शामिल कीजिए। दिखने में तो ये मामूली चीजें लगती हैं, लेकिन लगातार ये गलतियां हमारे घुटनों में साइनोवाइल फ्लूइड, जिसे हम घुटनों की ग्रीस कहते हैं, वो धीरे धीरे कम कर देती हैं, जिससे जोड़ों, घुटनों में चलने फिरने में टकटक की आवाज और उनमें दर्द उत्पन्न होने लगता है। इसे फिर से ठीक करने के लिए, घुटनों को नए जैसा बनाने के लिए आपको हर रोज 1 महीने तक इस इलाज को फॉलो करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको सिर्फ 1 महीने तक हर रोज फॉलो करना है। बहुत ही आसान है और कारगर उपाय है। उसके लिए आपको चाहिए होंगे हार श्रृंगार के पत्ते, यानी कि पारिजात के पत्ते। देखिए, इस तरह का पारिजात का पत्ता होता है। बहुत सारे लोगों को इन पत्तों के बारे में नहीं पता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इतने लाभदायक हैं कि जोड़ों, घुटनों के दर्द से लेकर अगर आपको गठिया की समस्या भी है, तो उसे ये धीरे धीरे आपके जोड़ों में से ठीक करती है। इससे जोड़ों में दर्द खत्म होता है और वो पहले जैसा हो जाता है। दोस्तों, आपको इन पत्तों का इस्तेमाल कैसे करना है वो जानिए। हार श्रृंगार यानी पारिजात के 3 से 4 पत्ते आप लीजिए, रात को उसे पानी में भिगोइए। देखिए, हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है, उसमें 3 से 4 हार श्रृंगार के पत्ते डाल दिए हैं। अब इसे रात भर ऐसे ही छोड़ दीजिए। रात भर भिगोने के बाद अब इस पानी को हम उबाल लेंगे। आपको इस पानी को तब तक उबालना है जब तक ये पानी आधा न रह जाए। अब आप इसे छान लीजिए। इसका सेवन आपको सुबह के समय खाली पेट करना है, बिल्कुल सिप सिप करते हुए। जैसे हम चाय पीते हैं वैसे ही आपको पीना है। 1 महीने तक रेगुलर फॉलो करने से जितना भी आपके शरीर में वात की वजह से जोड़ों, घुटनों में दर्द होता है, ज्वाइंट्स में ग्रीस कम हो रही है, शारीरिक कमजोरी बहुत महसूस होती है, नसों में कमजोरी है, यहाँ तक कि साइटिका जैसे दर्द से भी ये आपको छुटकारा दिलाएगा। इसके अलावा दूसरा जो उपाय है, आपको दिन में क्या करना है कि 2 अखरोट का सेवन करना है। घुटनों में दर्द खत्म करने के लिए, प्राकृतिक ग्रीस को फिर से पैदा करने के लिए अखरोट बहुत ही लाभकारी हैं, क्योंकि अखरोट के अंदर गुड फैट विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन B6, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स और कई तरह के ऐसे प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे जोड़ों के दर्द, घुटने का दर्द कैसा भी हो, उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको बाजार से ऐसे 2 अखरोट लाने हैं, जिसे आप घर पर तोड़कर उसकी गिरी निकालनी है। बाजार से आपको वो अखरोट नहीं लाने हैं जो खुले हुए मिलते हैं, क्योंकि खुले पड़े हुए अखरोट में उसका न्यूट्रिएंट्स खत्म होने लगता है और इसमें पाए जाने वाले सारे मिनरल्स सूख जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको घर पर अखरोट लाना है, उसे हम तोड़ेंगे और उसकी इस तरह से आपको अखरोट की गिरी निकाल लेनी है। अब रात को आप ये 2 अखरोट की गिरी लीजिए, इसे पानी में भिगो दीजिए और रात भर भीगने के लिए छोड़ दीजिए। रात भर भिगोने के बाद सुबह आपको ये अखरोट की गिरी चबा चबा कर खानी है और इसके साथ आपको 1 कप दूध पीना है।
दूध में आप चाहें तो मीठा करने के लिए उसमें थोड़ा सा गुड़ शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें चीनी नहीं मिलानी है। चीनी जोड़ों घुटनों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। अगर आपके पहले से ही जोड़ों घुटनों में दर्द हो रहा है तो अगर आप चीनी का सेवन करेंगे तो ये समस्या आपकी बढ़ सकती है। इसलिए गुड़ वाले दूध के साथ आपको ये अखरोट की गिरी चबा चबा कर खानी है। इसी के साथ साथ आखिरी और लास्ट चीज जो मैं आपको बता देता हूं उसको भी आपको फॉलो करना है, और उसके लिए हमें दोस्तों चाहिए होगा नारियल पानी। नारियल पानी दोस्तों बहुत ही कमाल का है, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, और अगर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है फिर भी आप रोजाना नारियल पानी पीते हैं तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपको कभी भी जोड़ों घुटने से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि नारियल जोड़ों, हड्डियों, घुटनों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। जिन लोगों को घुटनों में चिकनाहट की कमी है, नारियल पानी लगातार पीने से उनके घुटनों में चिकनाहट बनी रहती है, ग्रीस कायम रहती है। और अगर किसी मौसम में नारियल पानी नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि नारियल की जो गिरी होती है आप उसका सेवन कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि सुबह खाली पेट नाश्ता करने से पहले, अगर आप सुबह 10 बजे के आसपास नाश्ता करते हैं तो नाश्ता करने से आधा घंटा पहले आप नारियल पानी पी लीजिए, या फिर अगर आप चाहे तो दोपहर को भी 4 से 5 बजे के बीच जब आप चाय पीते हैं उस समय आप खाली पेट इसका सेवन कीजिए, और फिर आपके जोड़ों में कैसी चिकनाहट बरकरार रहेगी। घुटनों में अगर किसी तरह का दर्द है, वात रोग की समस्या है, या शरीर में मिनरल्स की कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग जिनके शरीर में विटामिन डी या कैल्शियम की कमी होती है, और ये दोनों ही चीजें हमारी हड्डियों को कमजोर बनाती हैं, जिससे जोड़ों में भी दर्द होता है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि जिन लोगों को विटामिन डी की कमी है वो सुबह सुबह 7 से 8 बजे की धूप जो होती है वो जरूर लें। 15 से 20 मिनट आप धूप में बैठें, जिसे हम सन बाथ कहते हैं, और फिर देखिए आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा बढ़ने लगेगी। जोड़ों, घुटनों से जुड़ा हुआ पुराना दर्द गायब होगा और घुटनों में ग्रीस फिर से बनने लगेगी। इसके अलावा कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए आप बाजार से सफेद तिल ले आइए। सफेद तिल आपको किसी भी किराने की दुकान में मिल जाएंगे। देखिए इस तरह का होता है सफेद तिल। ये इतने लाभकारी होते हैं कि सिर्फ आपको 2 चम्मच ही इसके लेने हैं। आप एक दिन में 2 चम्मच सफेद तिल को हल्का सा सेक लीजिए, यानी थोड़ा सा भून लीजिए, और फिर दूध के साथ इसे ले सकते हैं, या रात भर भिगो कर रखने के बाद सुबह चबा चबा कर इसे खा सकते हैं, और यह शरीर में कैल्शियम की कमी है उसे पूरी तरह से ठीक करेगा। इस उपाय को दोस्तों आप महीने के लिए इस्तेमाल करें। कोई सा भी एक उपाय 1 महीने तक नियमित इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि खट्टी चीजों का इस्तेमाल कम कर दें। कुछ भी ऐसी चीजें जो खाने में बहुत ज्यादा खट्टी होती हैं वो नहीं लेनी है, जिससे आपका शरीर इस तकलीफ को जल्दी से जल्दी ठीक करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।